बीबीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ में बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल है उसके लिए। हम लोग चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास से। ठीक है, अब देखिए तो प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के इस नदी से प्राप्त हुआ। तो किस नदी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। चाल को लिथ्म युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ भी कहा जाता है। अब देखिए हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, रोपर सतलज नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे है, सोतकाकोह सादीकोर नदी किनारे है, रंगपुर मादर नदी किनारे है, कुणाल सरस्वती नदी किनारे है, बनावली सरस्वती नदी किनारे है। ठीक है, भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे है, अमरी सिंधु नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, सूतकांगेडोर दासक नदी किनारे है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, कोटदिज्जी सिंधु नदी किनारे है, चंदूहरो सिंधी नदी किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, देमाबाद परवरा नदी किनारे है, राखीगढ़ी खग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आर्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। इस हड़प्पाई नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले कालीबंगा से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक पतन नगर था, तो लोथल। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खनन एवं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा उत्खनन का खोजकर्ता कौन है? तो दयानंद साहनी 1921 में कहाँ पे है? तो जो वर्तमान में है साहिलवाल जनपद में। मोहनजोदड़ो की खोज रामलखन दास ने किया था 1922 में, जो सिंध प्रांत में पड़ता है, लकराना जनपद जो पाकिस्तान में है। चंदूहरो की खोज NC मजुमदार ने 1931 में किया था, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा की खोज BV लाल एवं BK थापर ने किया था 1961 से 69 के बीच। ठीक है, राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। कोटदिज्जी की खोज फजल अहमद खान ने किया था 1957 से 58 के बीच, खैरपुर सिंध प्रांत में। रंगपुर MS वत्स 1934-35 में सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। रोपर यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 रूपनगर पंजाब में हुआ था। लोथल SR राव द्वारा खोजा गया 1954 से 55 में, अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में खोजा गया, जो मेरठ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूतकांगेडोर ऑरेल स्टाइन जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया 1927 और 1962 में। ठीक है, जो पाकिस्तान में और मकरान समुद्र तट में स्थित है। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया 1974-77 में, फतेहाबाद जो हरियाणा में है। धौलागिरी JP जोशी के द्वारा खोजा गया 1967 से 68 के बीच, जो कच्छ के गुजरात में स्थित है। अब देखिए सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। इस
हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ बनवाली कालीबंगा में। हाथी बैल घोड़ा में से को वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो B.S. स्मिथ। ठीक है, विकल्प के अनुसार है। प्रमुख धातु और प्राप्त स्थल, तो तांबा कहाँ से मिला, तो खेती राजस्थान से मिला, बलूचिस्तान और ओमान से मिला। लाजवर्द बख्श, ठीक है, बदख्शा से मिला जो अफगानिस्तान में है। टीन ईरान और अफगानिस्तान में मिला। ठीक है, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तानी और ईरान में मिला। अब देखिए सीसा अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर में मिला। ठीक है, और अजमेर को ही राजस्थान का हार्ट भी बोलते हैं। शिलाजीत हिमालय में मिला और गोमेद गुजरात में मिला। अब देखिए नौपाषाण स्थल से संबंधित स्थान, नौपाषाण स्थल स्थान उत्तनूर कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। उत्तनूर कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। ठीक है, चिरांद बिहार में है। चिरांद कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, चिरांद बिहार में है। और गुप्त काल क्या है, कश्मीर में है। गुप्त काल कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक है, पाइमपल्ली तमिलनाडु में है। पाइमपल्ली तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखिए भीमबेटका स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है, तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के कारण ये उनके मानने वाले विद्वान जलवायु परिवर्तन ओरेलस्टाइन और A.N. घोषणे के द्वारा क्या ये विद्वान है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के बारे में पतन कहा था। भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी। प्राकृतिक आपदा K.U.R. केनेडी। बाढ़ मेके एवं मार्शल। आर्यों का आगमन, ठीक है, गाइड चाइल्ड। और पर्यावरण परिवर्तन एम दिमित्र मेव। अब देखिए IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता का पतन का कारण रहा, तो 900 वर्षों तक। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में कितने हैं, तो वेद, उपवेद और उनके पुरोहित आते हैं। तो अब देखिए वेद, टोटल वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद को कहते हैं आर्यवेद। पुरोहित होता है होत्री। कौन होता है, होत्री होता है। यजुर्वेद के उपवेद को धनुवेद बोलते हैं। यजुर्वेद को उपवेद को धनुवेद बोलते हैं। उसके पुरोहित होते हैं जो पढ़ते हैं, उनको अर्धवेद बोलते हैं। सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। इसके पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद के उपवेद को अर्थशास्त्र बोलते हैं या शिल्पवेद भी बोलते हैं। इसके पुरोहित को ब्रह्म बोलते हैं। ऋषि शौनक ने के अनुसार आर्यवेद ऋग्वेद का उपवेद है। आर्यवेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का यह अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, तो आर्यवेद को शौनक ने बोला था कि यह ऋग्वेद का है। ठीक है, सॉरी, जबकि सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का यह उपवेद है। अब देखिए वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं अर्थ। अघन्या का अर्थ क्या है, वध ना करने योग्य या गाय, अघन्या बोला गया है। दुहिता, दूध दूहने वाली अज्ञात पुत्री अर्थात पुत्री। ठीक है, दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा, जुते हुए खेत को बोला गया है। लांगल, हल को बोला गया है। अब देखिए यौ किसको बोला गया है, जौ को। गोधूम किसको बोला गया है, तो गेहूं को। हिरण्य या सुवर्ण, सोना को बोला गया है। हिरण्य या सुवर्ण, सोना को।
करिस गोबर की खाद को, वेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, तंदुल चावल को बोला गया है, ब्रीही धान को बोला गया है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है तो सोम एवं इस पेय का नाम नामांकित देवता को है। ठीक है, सोम देवता को लिए। बोग जो गोई क्यों कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में इंद्र, मित्र और वरुण और नास्ते आदि वैदिक देवताओं का नामोत्तर उल्लेख प्राप्त है। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया तब पुरुषनी। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो पुरुषनी। अब देखिए वैदिक कालीन प्रमुख संहिता। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या है, तो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, अब देखिए सामवेद का क्या है, टांडे या जेमिनीय। यजुर्वेद का क्या है, 33 या शतपथ सबसे बड़ा है। ठीक है, और अर्थवेद का क्या है, गोपथ। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में ही आता आरण्यक कौन है, ऐतरेय या कौशितकी। ठीक है, उपनिषद ऐतरेय या कौशितकी। ठीक, सेम है इसमें सब कुछ। और सामवेद में टांडो, जेमिनीय छांदो ज्ञानयक, और उपनिषद में छांदो या सबसे प्राचीन जेमिनीय। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, तो 33 शतपथ तो सबसे बड़ा है, 33 शतपथ है। अब बृहदारण्यक कठोपनिषद है। अर्थवेद में क्या, कोपथ। उपनिषद में क्या, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। सबसे छोटा ये है मांडुक्योपनिषद। ठीक है, अब देखिए प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम क्या है, तो कुरुमी का नाम क्या है, कुर्रम। अभी नाम क्या हो गया, कुर्रम। विस्तास्ता जो नदी है, अभी नाम क्या, आधुनिक नाम झेलम। पुरुषनी का नाम हो गया है रावी। विपाशा का नाम हो गया ब्यास। दृष्टि का हो गया घग्गर। और सुवास्तु का नाम हो गया स्वात। और प्राचीन नाम हो गया आधुनिक नाम। ठीक है, कुंभा का हो गया काबुल। अस्किनी का हो गया चिनाब, शत्रुद्री का सतलज। सदानीरा को हो गया गंडक, और गोमती का हो गया गोमल। अब देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई है, तो धर्मशास्त्र के समय में। ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो इंद्र युद्ध का देवता है, माना जाता है, या वर्षा का देवता। ठीक है, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का निर्याता, देवताओं का पोषक एवं रीति या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घो क्या है, आकाश का देवता। सोम वनस्पति का देवता। उषा भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। अब देखिए दिशा और उनके राजा। पूर्व उत्तर वैदिक शब्द, पूर्व में प्राची बोलते थे, राजा का नाम सम्राट। ठीक है, पश्चिम दिशा में तो शब्द क्या था, पचित, और उसको राजा का नाम था सौराष्ट्र। उत्तर में था उदीच्य और राजा का नाम था विराट। और मध्य में था राज्य और इस राजा का नाम था राजा। ठीक है, और दक्षिण में था भोज्य, इसको क्या कहते हैं, भोजी बोलते हैं। अब आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो लगभग 3000 साल पहले। कितना साल, तो 3000 साल पहले। ठीक है,
अब देखिए बौद्ध धर्म महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? अब देखिए महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? तो कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई किसको? तो गौतम बुद्ध में। ठीक है, और किस पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्म चक्र परिवर्तन इस स्थान कहाँ दिया? तो सारनाथ के भृंगवान में। सारनाथ के भृंगवान में जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए तो सारनाथ के भृंगवान में। ठीक है, पूछे किस भाषा में? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। अब देखिए गौतम बुद्ध के समय 4 गो बौद्ध संगीति हुआ। गौतम बुद्ध प्रथम कब हुआ संगीति? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजगिरी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, तो पहला में क्या हुआ? 2 गो पिटक जुड़ा है ना, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति में 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। ठीक है, और शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक कौन था? तो नागवंश का शासक था। शिशुनाग वंश के शासक थे। ठीक है, दूसरा शासक कालाशोक था और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुपाल। ठीक है, चलिए अब आते तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 251 बीसी में। कब हुआ था? 251 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुतिस्तिस। ठीक है, और कौन शासक था? तो अशोक था। ठीक है, मोगली पुतिस ने क्या किया था? अशोक का धम्म चक्र परिवर्तन करवाया था। तो यहाँ पूछेगा कि अशोक का धम्म चक्र परिवर्तन किसने करवाया? तो मोगली पुतिस ने। ठीक है, चतुर्थ जो हुआ बौद्ध संगीति कब हुआ? ठीक है, तो कब हुआ था? तो प्रथम ईसा शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वस्तुमित्र। ठीक है, वस्तुमित्र। और ठीक है, और शासक कौन था? तो अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष थे। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे? तो राजगिरी में। कहाँ हुआ जी? तो राजगिरी में। अब देखिए भगवान कला में स्तूप, चेत और विहार का निर्माण से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से है। स्तूप किसको बोलते हैं? जिसपे बौद्ध भगवान मरे थे ना, उसके ऊपर मंदिर बन गया था, उसको स्तूप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बिहार क्या होता है? जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं ना, कॉलोनी जहाँ पे, वहाँ पे उसको बिहार बोलते हैं। चेत जहाँ पे चेत मतलब क्या होता है? जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, उसको चैत्य बोलते हैं। अब बरसात के दिनों में जहाँ शिक्षा दिया जाता है उसको मठ बोलते हैं। सॉरी। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं। तो जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था जन्म? तो लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ के भृंगवान में दिए थे। ठीक है, इसी को क्या बोले थे? इसी को क्या बोले थे? ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन दिए थे। ठीक है, किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। निधन कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था 463 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व। ठीक है, टोटल कितने साल जिंदा रहे? 80 साल जिंदा रहे थे। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, कपिलवस्तु नेपाल में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ठीक है। गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है वो पंचम। गौतम बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है वो क्या है, तो पंचम पीढ़ी का है। त्रिपिटक इस धर्म के पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। कौन कौन सा 3 पिटक है, ठीक है, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अधीम पिटक। अधीम पिटक को कब जोड़ा गया, तो तीसरा बौद्ध संगीति में। अधीम पिटक को कब जोड़ा गया, तीसरा बौद्ध संगीति में, ठीक है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है, ठीक है। बिहार विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के, ठीक है। अब देखिए कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, कनिष्क है ना। कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कनिष्क है। अब कुषाण वंश के संस्थापक बोले तो कुडुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक बोले तो कुडुल कटफिसेस और वास्तविक संस्थापक बोले तो कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, तो गुप्त काल, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम बोलना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। अब देखिए नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बौद्धिस्ट पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में, ठीक है। अजंता गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, ठीक है, बौद्ध धर्म से हम लोग बोल दिया जाता है, ठीक है, बोल देते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सूत्रोधन, ठीक है। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता सूत्रोधन किस कुल से थे, तो शाक के कुल से थे। और गौतम बुद्ध की माता महामाया किस कुल के थी, तो कोलीय वंश की थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध के को किसने पाला, तो उसकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने पाला था, ठीक है। अब प्रथम महिला शिष्य भी थे प्रजापति गौतमी ही थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने किसके हाथों खीर खा के, ठीक है, अनशन तोड़ा था, तो सुजाता के हाथों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कुंडग्राम में, ठीक है। और ये 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, कुंडग्राम। अब देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान कहाँ स्थित है, तो पावपुरी में। अब देखिए ऋषभ देव, जो भी जैन तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह, तीर्थकर का नाम और प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का किसका नाम है, तो बैल। ऋषभ देव से किसको प्रतीक चिन्ह है, बैल का, ठीक है। रजितनाथ हाथी प्रतीक चिन्ह है, संभवनाथ घोड़ा प्रतीक चिन्ह है, और अभिनंदन नाथ बंदर, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग सुमतिनाथ चकवा। सुमतिनाथ क्या था, चकवा। पद प्रभव क्या है, कमल। पद प्रभव क्या था, कमल, ठीक है। अब देखिए सुमतिनाथ चकवा हो गया, पद प्रभव कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद पर्व चंद्रमा को, पुष्पदंत मकर, शीतलनाथ कल्प वृक्ष, श्रेयांशनाथ गेंडा, वासुपूज्य भैंसा, विमलनाथ शुकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हिरण, कुंथीनाथ बकरा,
आरनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, मुनीश्वर्थ कछुआ, नेमिनाथ नीलकमल, और नेमिनाथ अष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी के लिए सिंह। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी पढ़ देते हैं हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ऋषभ देव का बैल है, अजीत नाथ का हाथी, शंभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसमें आगे पूछेंगे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का कलश, और नेमिनाथ का नीलकमल, और नेमिनाथ अष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का सिंह। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। अब आते हैं वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया, तो जुम्भी ग्राम में। वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया, जुम्भी ग्राम में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित संबंधित है तो जैन धर्म से। तो त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो आपको हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो जैन धर्म से। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बोले तो बौद्ध धर्म और संघ। त्रिरत्न कौन है, तो बौद्ध धर्म और संघ, वो बौद्ध धर्म से था। और तीन रत्न हो गया जैन धर्म से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब देखिए जैन संगीतिया, जिसमें दो जैन संगीतिया हुआ था। प्रथम हुआ था 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कार्य क्या था, 12 अंगों की रचना करना। इसमें क्या किए, 12 अंगों की रचना करना। और दूसरा द्वितीय कौन था, 512 में कहाँ हुआ, वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है, तो वल्लभी गुजरात में। ठीक है, अब देखिए जैन संगीतिया के अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी शर्माशरण। देवार्धी शर्माशरण थे। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या हुआ, विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन करना। अब देखिए 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य कौन था, जमाली, है ना, कौन था, जमाली। ठीक है, पहला शिष्य कौन था, जमाली था। आजीविक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मखली गोसाल। कौन है, मखली गोसाल हैं। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी के रूप में किया गया है, तो आजीविकों के लिए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी के रूप में किया गया है, आजीविकों के द्वारा। अब देखिए शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। तो संप्रदाय और संस्थापक कौन है, तो पाशुपत, लकुलिस। पाशुपत के संस्थापक कौन है, तो पाशुपत किसके हैं, तो लकुलिस के संस्थापक। लिंगायत वासव, नाथ महेंद्रनाथ। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के कौन है, महेंद्र नाथ। ठीक है, अब हम लोग देखिए जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, उसको हम बोला जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कब मरे थे, 468 ईसा पूर्व। कुल कितने साल जिंदा रहे, तो 72 साल जिंदा रहे। गौतम बुद्ध ने अपना घर कब त्याग दिया, तो 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, फिर पूछे गौतम बुद्ध ने किसकी सहायता से, किसकी आज्ञा लेके घर छोड़ा था, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आशीर्वाद लेके घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष में, तो 30 वर्ष में, 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। और फिर पूछेगा आपसे गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, महावीर स्वामी को कितने साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 42। ठीक है, 12 साल के बाद हुआ, यानी 42 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, वर्धमान की। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 468 बीसी पूर्व में।
इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, पिता किस कुल के थे? तो जागृत कुल के थे। ठीक है, इतना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सब याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आप पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में किसके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था तो अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया? राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था तो अजातशत्रु। ठीक है, अब देखिए अजातशत्रु के बाप का नाम क्या था, मतलब पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो क्या था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया तो उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किसने किया? तो उदयन ने। ठीक है, उदयन ने ही क्या किया था? ठीक है, गंगा सोन नदी के तट पर, ठीक है, पाटलिपुत्र की रचना की थी। ठीक है, तो इसका पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर। प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर। अभी वर्तमान में क्या है? पटना है। अब देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है तो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ठीक है, तो 6वीं। कौन सा ईसा पूर्व? 6ठी ईसा पूर्व। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया तो लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वैशाली। कैसे थी? वैशाली। 16 महाजनपद की उपलब्ध तो क्या है? अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र से। ठीक है, भगवती सूत्र से मिलता है, लेकिन किस कौन सा धर्म से? तो भगवती सूत्र किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म से पूछेगा 16 महाजनपद जो है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय हो गया किससे? तो बौद्ध धर्म से। अब भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये 16 महाजनपद, तो सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है अंग। ठीक है, अंग की राजधानी थी चंपा। आपसे पूछेगा सबसे पुराना महाजनपद कौन है? अंग की राजधानी चंपा है। ठीक है, और महाजनपद का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा और वर्तमान कहाँ है? तो भागलपुर मुंगेर बिहार में है। अवंती की राजधानी है महिष्मती या उज्जैनी, ये मालवा मध्य प्रदेश में है। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो ब्रज मंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। काशी का राजधानी है वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, अयोध्या में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरुक्षेत्र की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। कम्बोज की राजधानी है हटाका या राजपुर। जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल कुछ क्षेत्र हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अस्मक पोटिल या पोतन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अस्मक पोटिल या पोतन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चेदी का शक्ति माटी, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। अब देखिए पंचाल का अहिष्टम बरेली बदायूं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, और कंपालिया भी उसका बोलता है तो उत्तरी पंचाल में है। वज्जी का वैशाली है, वैशाली दरभंगा आदि क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ठीक है, मिथिला है ना, मखाना जो है, बिहार का मखाना जो है मिथिला से संबंधित है ना। वत्स कहाँ का है? तो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो प्रयागराज, इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास क्षेत्र में है। मगध क्या है? गिरिब्रज और राजगिरी है। ठीक है, पटना, गया और नालंदा आदि में पड़ता है। सबसे शक्तिशाली पूछे एग्जाम में, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो महाजनपद सबसे शक्तिशाली मगध। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। अब देखिए मत्स्य जो है विराटनगर है, इसकी राजधानी। जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बोहरोड, भरतपुर राजस्थान के आसपास क्षेत्र में। मल की राजधानी है कुशीनगर, पावपुरी। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए गंधार की राजधानी है तक्षशिला, पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य है।
अब आते देखिए, अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। कौन से वंश से थे? हर्यक वंश से। ठीक है, सबसे प्राचीन वंश है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक आपसे पूछे एग्जाम में कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ठीक है, अब देखिए पूछे बिंबिसार का जो मतलब कार्यकाल था कब से कब रहा, तो कब से कब रहा? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। ठीक है, 492 बीसी तक। नंद वंश के पश्चात मगध पर की जिस राजवंश का शासन किया तो कौन सा? तो मौर्य वंश। ठीक, कौन सा? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद। नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद। उनके बेटा था कौन? घनानंद। ठीक है, घनानंद बेटा था। ठीक है, तो घनानंद की को ही मार के मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। कौन था? जीवक। तो मगध के मतलब कि एक शासक थे। ठीक है, उनका जो राज दरबार में एक वैद्य था उसका नाम था जीवक। ठीक है, तो जीवक ने ही अपने पूछेगा एग्जाम में कि मगध के शासक बिंबिसार ने, ठीक है, चंद्रप्योद राजा था, एक चंद्रप्योद राजा था। ठीक है, उसको पीलिया हो गया था। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए किसको भेजा? राजवेद को। तो जीवक को ही भेजा था। ठीक है, मगध का राजा जो सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद। ठीक है, क्या है? तो घनानंद के समकालीन ही मगध का राजा सिकंदर रहता है। ठीक है, सिकंदर का आगमन घनानंद के शासनकाल में ही हुआ था। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। भारत के पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ वह है तो विशाखदत्त। ठीक है, कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। कब किया था? 1793 ईस्वी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया। राजनीतिक नीतियाँ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य बना है तो लकड़ी का बना है। मौर्य राजा जिसके दक्कन की चढ़ाई की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं थी तो कौन था? श्रीलंका। अब देखिए समिति और कार्य। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय क्या था? विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम बिक्री कर वसूल करना। अब जी आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ या अध्यक्ष। तो पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुर का प्रमुख हुआ करता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। शर्माहर्ता राजकीय करों का संग्रहकर्ता हुआ करता था। सन्निधाता राजकोष का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। परन्यायाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सतीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यावहारिक धर्मस्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश। कर्मांती उद्योग व वाणिज्य का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी। विविधताध्यक्ष चारागाह प्रमुख। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सुनाध्यक्ष बूचर खाना का प्रमुख। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। कौन सा बौद्ध संगीति? तो तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 बीसी पूर्व। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक।
सॉरी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुगलीपुटिस्टा, ठीक है। और किसके समकालीन? तो अध्यक्ष के समकालीन। अशोक के अधिकांश शिलालेखों के प्रयुक्त प्रमुख भाषा है प्राकृत, है ना, ठीक है, प्राकृत भाषा है। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है तो गांधार, कौन है? गांधार। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य समाज का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य का विश्वास किया तो लोमिया थापर ने, कौन किया? लोमिया थापर ने किया। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था तो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे